नमस्ते, मैं दिव्या संगलीकर आप सबका वेट वॉचर्स के आज के सेशन में बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे आप भी इस टॉपिक को लेके आपके जान पहचान में जितने भी लोग हैं उनको वेट लॉस में हेल्प कर सकते हो। आज हम जानेंगे कि पोस्ट डिलीवरी या पोस्ट प्रेगनेंसी आप किस तरीके से वेट लॉस कर सकते हो। इससे पहले कि इस टॉपिक के बारे में आपको बताऊँ, मेरे आज के टिप्स आपके साथ शेयर करूँ, एक छोटा सा सवाल है मेरे पास। हम सबको पता है कि इंडिया में डिलीवरी के बाद फीमेल्स को या जो न्यू मदर्स होती है उनको बहुत सारा घी खिलाया जाता है, और कई बार ये जो यंग मदर्स है ये घी खाने से कचराती है कि उनको लगता है कि मेरा वेट कहीं ना बढ़ जाए। सो मेरा सवाल ये है कि क्या घी खाने से पोस्ट प्रेगनेंसी हमें वेट लॉस में फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा। अगर आपको लगता है कि येस, घी आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में येस लिखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, घी नुकसान करेगा, तो उस तरीके से आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका आंसर मैं एंड में या इस वीडियो के ड्यूरेशन में बताऊंगी। इसको आप पूरा देखिए ताकि आपको आपके सवाल का आंसर ज़रूर मिले। सो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये कहूँगी कि पोस्ट प्रेगनेंसी जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत अच्छा है, आइडियल है। उस टाइम पे अगर आप खुद के वेट लॉस के ऊपर काम करना शुरू करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, है ना। बिकॉज़ ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म जो है हमारा हायर लेवल पे होता है, और पिछले कुछ महीनों में जो वेट गेन हुआ है वो लूज़ करना ईजी रह सकता है। मतलब अगर उसको हम इकट्ठा होने देते हैं कुछ महीने कुछ सालों तक, और उसके बाद हमें ध्यान आता है कि नहीं अब जाके वेट कम करना है, तो वो चैलेंजिंग हो सकता है। सो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, या मैं सभी महिलाओं को एक रिक्वेस्ट करूँगी कि डिलीवरी के बाद मिनिमम 2 से 3 महीने का आप रेस्ट पीरियड लीजिए, खुद की बॉडी को रिकवर कीजिए। और कोई भी वेट लॉस या किसी भी तरीके का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ ज़रूर बात कीजिए। डॉक्टर्स खुद आपको बता देंगे कि अब आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो, अब आपका वेट लॉस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो उनकी तरफ से एक बार ग्रीन सिग्नल मिल जाए, फिर आप आपकी वेट लॉस की जर्नी बेशक स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली टिप जो हमें ध्यान में रखनी है पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस में, वो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग विल हेल्प यू इन वेट लॉस। यस, हमें तो स्टैंडर्ड्स पता है कि हमने एटलीस्ट 12 to 18 मंथ्स तक बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करना है। इनिशियल जो पहले 6 to 7 मंथ्स होते हैं उसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है, और उसके बाद आप ग्रेजुअली जैसे जैसे नेचुरल फूड इंक्लूड करोगे उनके डाइट में, वैसे ब्रेस्ट फीडिंग आप कम कर सकते हो। बट इसी पीरियड में ब्रेस्ट फीडिंग आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? सबसे पहली बात जो है कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई रहेगा, मतलब आपको कैलोरीज बर्न करने में हेल्प होगा। प्लस आपकी बेबी को तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही, और आपका मेटाबॉलिक रेट हाई है तो आपको वेट लूज़ करने में भी फ़ायदा होगा। सेकेंड टिप जो आपको ध्यान में रखनी है पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस करने में, वो है आपका स्ट्रेस लेवल और आपका ओवरऑल रूटीन। बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में। मतलब अगर मान लो आप 3 मंथ्स के बाद, डिलीवरी के बाद 3 मंथ्स के बाद अगर आप आपका वेट लॉस स्टार्ट कर देते हो, तो फिर भी ये एक नई लाइफस्टाइल है आपके ऊपर, राइट। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सो खुद का जो गोल आप सेट करोगे उसमें आप प्लीज़ बहुत केयरफुली खुद का वेट लॉस गोल सेट कीजिए। बहुत ज़्यादा मतलब 1 महीने में 5 kg 6 kg वेट लूज़ करूँगी ऐसा गोल रखना मतलब आई फील कि वो एक राइट वे नहीं है। हमें पोस्ट प्रेगनेंसी आप आपका खुद का गोल रख सकते हो 2 से 4 kg, जो कि साइंटिफिकली करेक्ट वेट लॉस होता है। सो अगर आप 2 से 4 kg के बीच में कुछ भी आपका वेट लॉस होता है हर महीने, तो वो हेल्दी वेट लॉस है, और आप आपका पूरा सभी जो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो हेल्थ केयर है उसको ध्यान में रखते हुए वेट भी लूज़ कर सकते हो। अब जब आप आपका गोल सेट कर रहे हो वेट लॉस के लिए, आप आपके डाइटिशियन के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए कि आप किस तरीके से आपका जो रूटीन है उसको बना सकते हो। बिकॉज़ मैंने ये कई बार देखा है कि पोस्ट डिलीवरी वेट लॉस करने का इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि वो आपकी पूरी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में एक और एड ऑन फैक्टर बन जाता है। और अगर स्ट्रेस ज़्यादा है हमारी लाइफ में, अगर हम वेट लॉस को लेके बहुत ही चिंतित है, तो फिर आपका वेट कम नहीं होगा। स्ट्रेस की वजह से वेट स्टक हो सकता है या हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, और उसका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ही होता है। सो प्लीज़ स्ट्रेस आउट मत होइए,
आपका रूटीन जो है उसको आप सही तरीके से फिक्सअप कर लीजिए, एक गोल, हेल्दी गोल एक आप फिक्सअप कर लीजिए और फिर आपका वेट लॉस जो है वो स्टार्ट कीजिए। अब दूसरी टिप मेरी रहेगी कि वेट लॉस जब आपको स्टार्ट करना है तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि हमें हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा रखना है। अब हाई प्रोटीन डाइट हम सबको पता है कि वेट लॉस में हेल्प करता है, और यही इसी टाइम पे पोस्ट डिलीवरी ऑल्सो प्रोटीन जो है वो आपको हेल्प करेगा। सो पूरे दिन में जो आपके मील्स रहेंगे, हर एक मील में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप स्प्राउट्स, दालें, पनीर या फिर दूध, ये चीज़ें आप लीजिए। अगर आपको खट्टा मना है या फिर मौसम के हिसाब से आपको या आपकी बेबी को सूट नहीं कर रहा है तो कुछ दिनों तक आप दही या छाछ, इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। बट धीरे धीरे आप एग्स अगर खा सकते हो तो एग्स ले सकते हो, ठीक है। और इन चीज़ों की वजह से आपको रिकवरी में भी फ़ायदा होगा और आपको वज़न कम करने में भी फ़ायदा होगा। सो लगभग आपकी जो खाने की प्लेट होती है, मान लो आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है या डिनर है, उसमें 1/4 पोर्शन या 1/4 प्लेट भर के प्रोटीन रिच चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड चीज़ वो जो हमें ध्यान में रखनी है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक। प्लीज़ आप इस चीज़ को एकदम अंडरलाइन करके ध्यान में रखिए कि पोस्ट डिलीवरी अगर आपको वेट लूज़ करना है तो बहुत लो कार्ब डाइट पे मत जाइए। इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं और स्पेशली इस ड्यूरेशन में आपको कार्ब्स की उतनी ही ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या होता है? हमारी बॉडी को एनर्जी देना, है ना। और पोस्ट डिलीवरी वेट लॉस में होता क्या है कि डिलीवरी की प्रेगनेंसी की पूरे टाइम ड्यूरेशन में बॉडी में जो फैट, एक एक्सेस फैट स्टोर किया जाता है उसको बस हमें बर्न करना है ना। और ये जो फैट होता है वो भी हमारी प्रोटेक्शन के लिए या बेबी की प्रोटेक्शन के लिए होता है। सो उसको बर्न करना, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें या किसी भी फैट डाइट के पीछे भागने लगे। प्लीज़ ये हमें गलती नहीं करनी है। आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। सो जो मैंने आपको प्लेट बताई थी उस प्लेट में 1/4 पोर्शन आपने प्रोटीन्स ले लिया। अब बचा हुआ 1/4 पोर्शन जो है वो आप कार्ब्स भर के ले सकते हो। सभी हेल्दी कार्ब्स आप ले सकते हो, जैसे ब्राउन राइस हो गया, हैंड पाउंड राइस हो गया, टू सम एक्सटेंड अगर वाइट राइस आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। आप होल ग्रेन्स ले सकते हो, दलिया हो गया, जवार, रागी, इनकी आटे की बनी हुई रोटी हो गई। सो इस तरीके के जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सब आपके डाइट में होने चाहिए। उसकी वजह से आपको एनर्जी मिलेगी और वेट लॉस में भी फ़ायदा होगा। क्यों होगा? बिकॉज़ ये सब कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फाइबर रिच है। फाइबर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों और कैसे फाइबर इंटेक आपको ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं हमारा तीसरा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो कि वेट लॉस में और ओवरऑल डाइट में बहुत जिसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो है फैट्स के ऊपर। यस, अभी जैसे मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि क्या घी की वजह से हमारा वेट स्टक हो जाएगा या क्या घी की वजह से हमें वेट लूज़ करना मुश्किल होगा पोस्ट प्रेगनेंसी, आपको क्या लगता है? सो इसका आंसर है कि नहीं, घी हमें वेट लॉस में हेल्प करेगा। आपने कई सारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और कुछ आयुर्वेदिक कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा कि घी हमें वेट लॉस में हेल्प करता है। सो डेफिनेटली ये हेल्प करता है, बट हम घी कौन सी चीज़ों में डाल रहे हैं वो हमें ध्यान देना है। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में लड्डू ले रहे हैं, मीठी चीज़ें ले रहे हैं, हलवा ले रहे हैं, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ रहा है शुगर के फॉर्मेट में, और उसमें डाला हुआ जो घी है उसका भी इंटेक बढ़ रहा है। ये कॉम्बिनेशन की वजह से वेट बढ़ सकता है ना। सो सिंपल वे आपको क्या करना है कि बहुत सारे मीठा नहीं खाना है। दिन में आप 2 से 3 स्पून चम्मच आप चीनी ले सकते हो, जो कि एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट को अलाउड है। उतना ही आप खुद का भी आपका शुगर इंटेक रख सकते हो। उसके आगे अगर जा रहा है तो आप शुगर इंटेक को रोकिए, बट आप घी दिन में एटलीस्ट 2 चम्मच लेना ज़रूरी है। घी में कुछ ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनकी वजह से हमें वेट लॉस में हेल्प होता है, प्लस पोस्ट प्रेगनेंसी जो रिकवरी होती है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा कराता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि घी हमें वेट लॉस में हेल्प करेगा, नुकसान नहीं करेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर आपने मैंने अगर 3 चम्मच घी कहा है, बट आप अगर घी में बनी हुई बहुत सारी चीज़ें ले रहे हो तो एक्सेस भी नहीं करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है कि आपके लिए कितनी क्वांटिटी सही है, कितनी क्वांटिटी कम है, तो आप एक बार एक्सपर्ट डाइटिशियन से कंसल्ट कर लीजिए। वो आपके हाइट वेट के हिसाब से, आपके ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से आपको डाइट प्लान बना के देंगे। आपको एक आइडिया आ जाएगी कि आपके लिए क्या क्या क्वांटिटी, कौन कौन से फूड ग्रुप की कितनी लेनी चाहिए, और फिर उसको आप कंटिन्यू करोगे तो आपको वेट लॉस में ज़रूर फ़ायदा होगा।
घी के बाद या फैट्स के बाद जो इम्पॉर्टेंट एक और न्यूट्रिएंट है वो है फाइबर। यस, पोस्ट प्रेगनेंसी फाइबर इंटेक थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज़ ये बाकी की सारी चीज़ें, मतलब घी का इंटेक, मीठा, फिर बहुत सारी क्या क्या चीज़ें हम देते हैं न्यू मदर्स को, तो उसमें फ़ाइबर इंटेक थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो प्लीज़ आप आपकी डाइट में फ़ाइबर इंक्लूड कीजिए। सैलेड्स, कुक्ड वेजिटेबल्स, सूप्स, या फिर पॉसिबल है तो फ्रेश बने हुए जूसेस या स्मूदीज़ जिसको बिना छाने आप पूरे पूरे उसके फ़ाइबर के साथ साथ ले रहे हो। सो फाइबर इंटेक बढ़ने से आपको वज़न कम करने में हेल्प होता है, पेट आपका साफ़ रहता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, और ओवरऑल हेल्थ के लिए हमें फ़ाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टडी की गई थी जहाँ पे पोस्ट डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी के बाद जो फीमेल्स थे उनको लगभग 25 ग्राम फाइबर दिया गया, और एक जो दूसरा कंट्रोल ग्रुप था जिनको हम कोई फाइबर इंटेक उनका बढ़ाया नहीं था, इन दोनों को कंपेयर किया तो उनको समझ में आया कि 30 डेज़ के अंदर जिन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 ग्राम्स फाइबर रोज़ लिया था उनका वेट लॉस लगभग 3 kg तक ज़्यादा हुआ, या 3 kg तक उन्होंने अच्छी लेवल तक वेट लूज़ किया। सो इसी स्टडी से हमें पता चलता है कि फ़ाइबर का क्या इम्पोर्टेंस है वेट लॉस में। फाइबर के बाद हमें ध्यान में रखना है कि ओवरऑल हमारी रूटीन में हमें कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है। वेट लॉस आपको प्री प्रेगनेंसी करना हो या पोस्ट प्रेगनेंसी करना हो या पोस्ट डिलीवरी करना हो, किसी भी टाइम पे कैलोरी डेफिसिट जब हम क्रिएट करते हैं तो बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो फैट लूज़ होने में हमें फ़ायदा होता है। सो ये कैलोरी डेफिसिट कैसे क्रिएट होता है? कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होता है कि मान लो आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है 1500, उसमें से आपने डाइट में से 300 कैलोरीज हटा दी और 200 कैलोरीज आपने डेली एक्सरसाइज में बर्न कर ली। सो ये जो एक्सरसाइज में कैलोरीज आप बर्न करोगे और डाइट से जो कैलोरीज आप हटाओगे उससे 500 कैलोरीज आपका डेली कम हो जाएगा। और ये 500 कैलोरीज अगर हम पूरा हफ्ता सक्सेसफुली करते हैं तो लगभग 3500 कैलोरीज हमारी बर्न हो जाती है। और जब हमारी बॉडी 3500 कैलोरीज बर्न करती है उस समय जाके 1 kg वेट कम होता है। सो ये बहुत ही साइंटिफिक और एक्यूरेट कैलकुलेशन है। इसको अगर आप समझ लो तो आप इसको आजमा सकते हो, आपकी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और आपका वेट लॉस जो है उसकी जर्नी को थोड़ा सा ईजी कर सकते हो। सो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कीजिए 2 तरीके से, एक तो डाइट में से कम कैलोरीज लेनी है, एक्सरसाइज भी करना है। एग्जैक्टली कितनी कैलोरीज लेनी है अगर ये आपको जानना है तो ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं। आपको खुद का सबसे पहले BMR चेक करना है, उस BMR में से 200 से 300 कैलोरीज कम करनी है। बट ध्यान में रखिए कि आपका डाइट 1200 कैलोरीज से कम ना हो। आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो और आप अगर दिन में 2 से 3 बार आपके बेबी को फीड कर रहे हो तो 1200 से लेकर 1400 तक कैलोरीज आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे कम कैलोरी इंटेक आपका रहेगा तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या खुद की ओवरऑल एनर्जी लेवल्स, खुद की सेहत सही रखने में आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इतना 1200 to 1400 कैलोरीज ले रहे हो और डेली एक्सरसाइज जो कर रहे हो उसमें से आप 200 से 300 कैलोरीज बर्न कर रहे हो। सो ये सब चीज़ें आपको वज़न कम करने में ज़रूर हेल्प करेंगी। अब इसके बाद अगर आपके दिमाग में कोई भी छोटा सा भी सवाल है कि दिव्या मुझे पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने इतना वेट कम किया है बट अब स्टक हो गया है, या फिर मुझे ये क्वेश्चन आपसे पूछना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपके जान पहचान में कोई और लेडीज़ है जो पोस्ट प्रेगनेंसी पोस्ट डिलीवरी वज़न कम करना चाहते हैं तो ये टिप्स उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शायद किसी ना किसी का भला हो जाए और उनको जो वीडियो मैंने आज यहाँ पे शेयर किया है उससे सहायता मिल जाए। जाने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि रोज़ जितने भी हेल्थ अपडेट्स हम यहाँ पे शेयर करते हैं वो सभी आप तक बिना दिक्कत पहुँच जाए। सो हम मिलेंगे अगले मंडे, तब तक धन्यवाद।